कंसीडर करेंगे तो cos थीटा कंसीडर करेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ तक इस ट्रायंगल, अब हम लोग आते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP, 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 ठीक है। अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखना AOP, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग बोल सकते हैं, P by B, P by B, तो Y by X, Y by X बोलेंगे ना, याद रखना Y by X, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा X tan थीटा, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग इट, डिफरेंशिएटिंग इट, तो dy by dx, dy by dt, x कांस्टेंट x को बाहर ले लेगा, ठीक है। d tan थीटा बाय d थीटा, d थीटा बाय dt, ठीक है। तो dy by dt इज इक्वल टू x tan थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dt, इसको कैंसिल कर दो dt, dt, तो dy इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब r इज इक्वल टू देखो, अगर यहाँ r भी देखा, r को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक ना। तो अगर r को भी सब्स्टिट्यूट किया तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू b by h, तो b का रोल कौन प्ले कर रहा, y, b का रोल कौन प्ले कर रहा, y, b by h, तो y by r, y by r लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते b by h, तो y by r लिखा जा सकता है इस चीज को, ठीक है। तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे b by h, तो b by h सॉरी, तो x by r, x by r, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल क्या होगा, x by r, ठीक है, x by r, तो देयरफॉर ध्यान से देखना x by r लिख सकते हैं, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x by cos थीटा, ठीक है। नोट कर लो, ये जितना भी वैल्यू सब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जितना भी वैल्यू सब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। dy के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, और r के लिए क्या पुट करेंगे, x cos थीटा, ठीक है। क्लियर है जी, अब इसको हटाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, dEx इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा, और dy क्या लाया था, dy क्या लाया था, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। क्या लाए थे, dy हम लोग लाए थे, मतलब कि x sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लाए थे, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और यहाँ cos थीटा तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। और r इज इक्वल टू क्या लाए, x बाय cos थीटा, ठीक है। तो x बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, x बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। और x से x कैंसिल कर देंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय x, ठीक है। ये वाला cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा वो तो मतलब तुम्हारा मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, cos थीटा d थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फोर मतलब इसका x कंपोनेंट इधर निकालने के लिए, ये वाला वैल्यू निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट किया तो dx 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय x cos थीटा d थीटा, ठीक। अब यहाँ ध्यान, लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट देखो, देखो लिमिट कैसा लेंगे, मतलब कि हम क्या बोले, लिमिट हमेशा ऐसा लेते हैं कि इंटायर फिलामेंट इज कवर्ड, यहाँ रॉड है तो रॉड कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो थीटा अगर तुम्हारा 0 लेते हैं, थीटा 0 लेते हैं, तो ये वाला पार्ट एड है, थीटा अगर 0 है तो ये वाला पार्ट ऐसे, और थीटा से घूमते 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 90 आ जाएगा, ठीक ना। तो लगभग 90 आएगा तो ये पार्ट पूरा कवर हो गया, लॉन्ग है ना, ठीक है, समझ रहे हो बात को, लॉन्ग मतलब कि लॉन्ग वायर ले रहे हैं, लॉन्ग रॉड है, ठीक है। तो थीटा 90 और 90 ज्यादा थोड़ी हो सकता, कभी ये वाला रॉड ऐसे मुड़ के इधर थोड़ी जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा ना, तो मैक्सिमम क्या होगा 90 हो जाएगा, लॉन्ग रॉड है तो 90 लेंगे थीटा, ठीक है। तो थीटा 0 है तो ये वाला एंड पे आ रहा, थीटा अगर 0 है तो एंड पे, और मैक्सिमम लॉन्ग लेंथ है तो बढ़ते 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 अल्टीमेटली होगा तो ऐसे ना, कभी भी रोड मुड़ के ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा, ये 90 तक जाएगा, ठीक है। तो लिमिट क्या लेंगे, 0 to 90, 0 to 90, ठीक है, पाई। तो ये हो गया इंटीग्रेट किया तो ax हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा, ठीक है, sin थीटा 0 to पाई बाय 2,
ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू, तो Ex इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा x sin थीटा। sin थीटा मतलब π/2, sin π/2 माइनस sin 0। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ गया, Ex इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा, Ex इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 लैम्डा बाई x। ठीक है, sin थीटा sin 90 का क्या होगा 1, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, Ex कंपोनेंट निकल गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर बात करेंगे, सिमिलरली सेम कंसेप्ट पे, सिमिलरली y कंपोनेंट क्या होगा, सेम चीज, y कंपोनेंट अगर कंसीडर करेंगे, y कंपोनेंट है Ey, तो Ey भी तुम्हारा सेम चीज आएगा, सेम वैल्यू आएगा Ey। ठीक है, 1/4πε0 लैम्डा बाई x। ठीक है, Ay निकला। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब यहां देखो ध्यान से, अब इस चीज को समझो बात। ठीक है, Ex निकल गया, Ey निकल गया। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा E, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इसके कारण Ex स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2Ex प्लस Ey इंटू Ey cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, दोनों का Ex और Ey का जो वैल्यू सेम है, तो इसको कर सकते हैं √2 इंटू 1/4πε0 लैम्डा बाई x, लैम्डा बाई x। समझिए बात को। ठीक है, तो ए आ गया रिजल्ट तुम्हारा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है ना, और ए आ गया तुम्हारा। ठीक है, और एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू ऑटोमेटिकली Ey सेम है, Ex सेम है, तो थीटा कितना होगा, सिंस Ex और Ey सेम है, तो ये जो थीटा कंसीडर करोगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा Ey बाई Ex, है ना, दोनों सेम है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो किसी भी मतलब कोई यूनिफॉर्मल चार्ज रॉड के एंड पॉइंट पे, अगर एंड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो उसका डायरेक्शन इस एक्सिस से 45 डिग्री नीचे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया बात को, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, अब आगे आइडियो का एक और कंसेप्ट है छोटा सा, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब देखो एक रिंग के कारण, ठीक है, आई रूडो के लिए, ठीक है, इसे पूरा ये दोनों क्वेश्चन जो बताएंगे ना वाई रूडो पे बेस्ड है। ठीक, आई रूडो पे, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन आई रूडो, प्रॉब्लम्स ऑन आई रूडो। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्लियर है चीज। अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो ये मान लो कि टोटल एंगल जो तुम्हारा टोटल फिगर थोड़ा बड़ा बनाते हैं और इलाज करके, ताकि समझना इजी होगा तुम लोग के लिए। ठीक है, फिगर को इलाज करके बनाओ, समझो पूरी तरह से, समझ जाओगे तो अप्लाई करना तुम लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पूरा एंगल जो कितना बन रहा है, पूरा एंगल मान लो कि तुम्हारा ये जो पूरा एंगल गिवन है, ये वाला पूरा एंगल फाई नोट है। क्या है, फाई नोट है। तो देखो यहाँ मान लो ये वाला टोटल एंगल तुम्हारा क्या है, ये टोटल एंगल फाई नोट है। ठीक है, ये फाई नोट है टोटल एंगल। ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ हम लोग यहाँ से ठीक है, एक थीटा पे एक छोटा सा एंगल ले रहे हैं, ये छोटा सा एंगल ले रहे हैं डी थीटा। ठीक है, एक चार्ज वायर है, सर्कुलर वायर है चार्ज, ठीक ना, उस सेंटर पे सर्कुलर जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, फाई नोट। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मतलब कि रेडियस है जो मिड पॉइंट से पास कर रहा है, रेडियस मिड से पूरा पास कर रहा है। ठीक है, वो थीटा एंगल बना के अगर यहाँ डी थीटा लेते हैं, आर्क एंगल जो सेंटर में सबटेंड कर रहा है डी थीटा, तो ये वाला जो लेंथ कितना हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इसके कारण सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर डी थीटा के कारण जो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटा सा डी इज इक्वल टू, यहाँ लिखो, ठीक है, डी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर होगा ये चीज। ठीक है, आर डी थीटा का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी ई, डी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डी इस डायरेक्शन में होगा,
और मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा आर डी थीटा, आर डी थीटा, लेंथ हुआ इसका आर डी थीटा, तो चार्ज कितना हुआ लैम्डा इनटू लेंथ आर स्क्वायर, एक आर आर से कैंसिल कर दो, तो d इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाय आर। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, देखो d इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी थीटा, ठीक है, अब 4 पाई में लेके 1/4 पाई एप्सिलॉन डी थीटा, ठीक है। अब पूरा निकालने के लिए हम लोग पूरा प्रोसेस को निकालने के लिए, ठीक है, तो देखो इसके कारण इधर वाला पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो रहा, तो इसको मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर भी रिजॉल्व करेंगे और ऐसे भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम साइड इधर भी सेम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के लिए कंसीडर करेंगे, तो एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट इधर होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा डी नेट, ठीक है, इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली मिड पॉइंट पे, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या कहलाता है बाय सिमेट्री डी नेट। समझ लो बात को, देखो इस पार्ट के लिए अरे एक पार्ट इधर आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, इसके कारण डी के कारण उसको रिजॉल्व करोगे तो एक पार्ट इधर होगा एक पार्ट इधर होगा, तो सिमिलरली इधर वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को इधर पार्ट कंसीडर करोगे तो उसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर आएगा एक फील्ड इधर आएगा, ठीक है, तो ए वाला मैग्नीट्यूड और इधर वाला मैग्नीट्यूड हाफ इधर वाला मैग्नीट्यूड और हाफ इधर वाला मैग्नीट्यूड दोनों दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है, ठीक है, तो डी नेट तुम्हारा क्या हो जाएगा डी cos थीटा, डी नेट, ठीक है, डी cos थीटा, तो डी cos थीटा हो गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ठीक है, cos थीटा डी थीटा आर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर cos थीटा डी थीटा, और लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट ऐसा लेंगे कि एंटायर फेनोमेनन इज कवर्ड, तो देखो यहां से अगर यहां ए वाला पार्ट कंसीडर करें इधर वाला, तो ए वाला एंगल क्या होगा फाई नॉट बाई 2 ऐसे एंगल, ठीक है, ए वाला एंगल कोई भी एंगल को अगर तुम क्लॉकवाइज मेजर करते हो ना, यहां से अगर कोई भी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो दैट इज नेगेटिव, और जो भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो क्या होता है पॉजिटिव होता है। मान लो टोटल एंगल यहां तुम्हारा फाई नॉट है, तो ए वाला एंगल फाई नॉट बाई 2 हो गया, तो ए वाला एंगल का बात करोगे, अगर ए वाला एंगल का बात करोगे तो ए वाला एंगल क्या होगा फाई नॉट बाई 2, ठीक है, तो लिमिट क्या लेंगे माइनस फाई नॉट बाई 2 प्लस फाई नॉट बाई 2, ठीक है, समझिए बात को, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया लैम्डा बाय आर sin थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, तो इसका हो गया तुम्हारा sin थीटा, ठीक है, माइनस फाई नॉट बाई 2 प्लस फाई नॉट बाई 2, इसको नोट करो, इसको नोट करो, तुम बता दो, नोट करो इसको, ठीक है। अब यहां से देखो, अब लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा बाय आर, पहले अपर लिमिट तो sin फाई नॉट बाई 2 फिर माइनस sin फाई नॉट बाई 2 माइनस फाई नॉट बाई 2, ठीक है, तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर sin फाई नॉट बाई 2 प्लस sin फाई नॉट बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 sin फाई नॉट बाई 2, ठीक है, तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर sin फाई नॉट बाय 2, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एससी वर्मा मतलब आई रोडो का दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना, सिंपल चीज, ठीक है, दो क्वेश्चन आई रोडो पे इस पे देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है चीज, रिजल्ट याद रहा तुम्हारा e इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन आई रोडो का देख लेते हैं, ठीक है, टाइम है ना 47 है, हाँ ठीक, जल्दी जल्दी देखो, देखो आई रोडो का क्वेश्चन, ठीक है, आई रोडो का क्वेश्चन नंबर है 14 और 15 है ना, 14 और 15 एक ही देखो ना 14 है ना आराम से, ठीक है, एक ही कंसेप्ट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, आई रोडो का 14 15 क्वेश्चन 13 14 15 सब इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना, एक चार्ज वायर है इस शेप में है, ठीक है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा ये क्या बना रहा आर्क बना रहा, ठीक है, और ये वाला लॉन्ग रोड है और ये वाला लॉन्ग रोड है, ठीक है, इसके कारण
तो इसके कारण अगर मान लो कि एक पार्ट तुम्हारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आर्क हो गया, थर्ड पार्ट क्या हो गया दिस आर्क, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो सर्कुलर आर्क है, ठीक है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर E2, ठीक है। इसके कारण E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था एक एंड नजदीक, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था इधर, ये हो गया तुम्हारा E1। और E3 इसके पार्ट के कारण, इसके पार्ट के कारण सेम चीज कंसीडर करोगे ऐसे, तो इसके कारण कैसा होगा ऐसा, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा। देखो ना कंसेप्ट, ठीक ना, मतलब कि चार्ज बन के एंड पे निकालना था, कोई लॉन्ग चार्ज वायर था उसके एंड पे निकालना था, ठीक है। तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, E1 E3, ठीक है। E1 का वैल्यू E1 E3, ठीक है, E1 किसको माने E1 इसका, ठीक है, E1 और E3 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, सेम इन मैग्नीट्यूड, बट इन opposite direction, hence they cancel each other, ठीक है। तो केवल मैं किसके मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा E2 के कारण, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E इक्वल टू E2, और E2 अभी तुम लाए हो क्या लाए हो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ठीक है, बाय R इनटू sin phi नॉट बाय 2, जो सेंटर पे एंगल बनाएगा sin phi नॉट बाय 2 यानी 90/2, ठीक है। 90/2 मतलब 45, और sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा E इक्वल टू 1/2√2, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट R लैम्डा बाय R, ठीक है। क्लियर, इसी इंफॉर्मेशन याद रखना, अब बन गया ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह से सब क्वेश्चन बनते जाएगा, ट्राई करोगे, कंसेप्ट समझोगे, एनालाइज करोगे, बार बार कोशिश करोगे तो सब क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है। तो अब फिजिक्स जो हम लोग 11th का स्टार्ट करेंगे, 11th का रिजल्ट आ गया बोर्ड का, ठीक है। तो अब 11th का फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग यूपीएससी स्टार्ट करेंगे, एक सप्ताह यूपीएससी स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, और उसके बाद स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा 11, 12 और मतलब कि यूपीएससी का, ठीक है। क्लियर चीज, तो सब एक साथ चलेगा। तो एक सप्ताह के लिए गैप लेते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं मतलब 11th का फाउंडेशन स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, सब काम ग्रेजुअली होगा, ठीक है ना, और सब काम ग्रेजुअली होगा और सर्टेनली होगा ही होगा, ठीक है। क्लियर है चीज, तो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। जय हिंद।